नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 20 लाख रुपया लगाया था, पूरा का पूरा साफ हो गया। ऐसा जो है कहानी अभी क्रिप्टो में खूब चल रहा है, जिसको प्रमोट संदीप माहेश्वरी जी करते थे। जो लोग पहले से बिटकॉइन में लगाए हैं, जो भी पैसा है उससे निकल जाना है, क्योंकि दो चीज था। मोगेम्बो का प्लान अगर बढ़ता रहता, फिर तो ये काफी आगे जाता, और वो फेल हो रहा है मोगेम्बो का प्लान, और मानवता अच्छे से आगे बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो ये फेल होता जा रहा है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं बाइजू का। ऑनलाइन पढ़ाना है, शेयर भागता जा रहा था एकदम, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लेकिन जैसे ही लोग लॉकडाउन टूटा और लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहा, स्कूल में बच्चों को भेजना चाहा, और धीरे धीरे स्कूल खुलना शुरू हुआ, तो वो ख़त्म हो गया। तो दो तरीका है, अगर एज पर प्लान चलते रहेंगे तो उसका कंपनी और उनके द्वारा बनाया हुआ चीज़ बढ़ता रहेगा, और जो मानव लोग चाहता है, मानवता जो चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया वो धराशायी होना शुरू हो जाएगा। जो भी इस तरह की क्रिप्टो बिटकॉइन में लगाए हैं, उनके पास सिर्फ आईडी और पासवर्ड है, और उसके सहारे नंबर है। हमारे घर से भी 10,000 रुपया किसी के कहने पे लगा दिया बिना बताए। जब मैं जाना, मुझे बताया गया, तो मैं बोला ऐसे ही दे देते, उनको लगाने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि वो जाना ही था और चला ही गया, फिर कभी वो मिला नहीं, वापस नहीं आया। अब यहाँ पे जो शेयर मार्केट है, ये भी सिर्फ नंबर में परिवर्तित हो सकता है। अभी तक धीरे धीरे ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर लोग आवाज नहीं उठाए, लोग जागरूक नहीं हुए, तो सिर्फ नंबर का खेल हो सकता है, उसके पीछे कोई बैकअप नहीं होगा। तो जो भी हम बाय सेल कर रहे हैं, वो किसको कर रहे हैं, वो नाम पता होना चाहिए। वैसे तो हो ही रहा है। हमने अगर शेयर सेल किया, जहां तक म्यूचुअल फंड का बात है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर को मत दो ना, एएमसी की वेबसाइट पे, कि बेचा तो कौन खरीदा, और खरीदा तो किससे खरीदा, ये चीज होना चाहिए। जब ये पैटर्न मिल जाएगा तो पता चलेगा हर बड़े गिरावट में कोई दो चार फैमिली ही है, वही खरीदता है हर बार। तो चालबाजी समझ में आ जाएगा ना, कि कौन जानबूझ के गिरा रहा है हर बार मार्केट को अपने फायदे के लिए। पहला तो ये जानना है किससे के पास से शेयर आ रहा है, किसको जा रहा है। दूसरा, 100% प्रॉफिट ट्रांसफर इन्वेस्टर को होना चाहिए। 5 साल टाइम ले लो, 10 साल टाइम ले लो, जो भी नियम कानून बनाना है बना लो। आईपीओ के बाद, पैसा उगाने के बाद, उसके बाद जो भी कंपनी कमा रहे हैं, जितने का इन्वेस्टर शेयर होल्डर है, उनको उस हिसाब से, उस रेशियो में प्रॉफिट ट्रांसफर 100% होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपने काफी न्यूज सुना होगा टीवी पे, पेपर की कटिंग में, कि एक एबीसीडी कंपनी है, उसको 10,000 करोड़ का घाटा हो गया। अफ्रीका में, मलेशिया में कुछ प्रोजेक्ट लगाए थे, वो खत्म हो गया। ये बात सच नहीं है, ये पता चल गया है हमें। ये बात सच नहीं है कि उनको घाटा हो गया, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट था ही नहीं। और ये जो न्यूज दिखाया जा रहा है, प्योर बकवास है। वो पैसा ट्रांसफर हो गया किसी के अकाउंट में, 7 समुंदर पार। तो ये दो पॉइंट है जिसके सहारे शेयर मार्केट में जितना भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ एसेट हो। जैसे कि क्रिप्टो में सिर्फ नंबर है, आईडी पासवर्ड है, वो मार्केट में बन के ना रह जाए। अब यहाँ पे अभी रिसेंटली मार्केट काफी डाउन हो रहा है। जो भी डाउन हो रहा है, उस गिरावट में अगर म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, अभी 2-3 साल में शुरुआत किए हैं, 10 साल 15 साल के लिए सोच के आए थे, तो निकलना तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके टॉपअप करना है, एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, राउत सर, टाटा स्मॉल कैप 1 साल से -14% का रिटर्न दिखा रहा है, क्या थोड़ा इसमें एसआईपी बढ़ा दें, क्योंकि लमसम इसमें नहीं ले रहे हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है, कोई दूसरा एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। निपॉन स्मॉल कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड है। तो इसमें अमाउंट ना बढ़ा करके आप फ्रेश एसआईपी शुरू कर दीजिए, टॉपअप अगर नहीं ले रहे हैं तो। अगला कमेंट से, 5,000 का स्मॉल कैप में एसआईपी करना है, एक ही फंड में करना है या 5 अलग अलग फंड में? 5 अलग अलग फंड में करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए। फिर जैसे जैसे पैसा बढ़े, फिर आप इसमें एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। किसमें करना चाहिए, तो आपको एएम वाइज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखते हैं, निपॉन स्मॉल कैप 68,000 करोड़, एचडीएफसी स्मॉल कैप 38,000 करोड़, एसबीआई स्मॉल कैप 36,000 करोड़, क्वांट स्मॉल कैप 30,000 करोड़, कोटक 17,000 करोड़। ये 5 में डाल सकते हैं। एक एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल माइक्रो कैप ले सकते हैं। जो भी फंड मैं बताया हूं, 1 साल में खराब रिटर्न दिया है, लेकिन इसमें बने रहना है, इसी में बने रहना है। कोई आएंगे टीवी पे एक्सपर्ट बोलेंगे यहां से निकल के दूसरे में चले जाओ, अगले साल क्या वो अच्छा कर जाएगा, किसको पता है। तो बने रहना है। अगर एयूएम फंड का 5,000 करोड़ से ऊपर है, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, तो उसमें आपको बने रहना है, चेंज करके नहीं जाना है। तो ये 5,000 का एसआईपी का रिकॉर्ड है। आप starsip.in में जाइए, वेबसाइट भी है, ऐप भी है, डाउनलोड करके 1 सप्ताह पहले अध्ययन कीजिए। फिर धीरे धीरे शुरुआत में आप 1,000 शुरू कीजिए,
फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी पार्टनर्स मुझे मेल करते हैं या यूट्यूबर्स मेल करते हैं कि हम आपके स्टार एसआईपी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट तो नहीं देंगे। भाई हम क्यों कॉपीराइट देंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है कॉपीराइट देने का। यूज करना है करो, वेबसाइट तो सबके लिए होता है। मुझे समझ में नहीं आता है कोई कॉपीराइट कैसे क्यों देता है, और वो प्रचार कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बनाया सोशल मीडिया में और कोई दूसरा यूज कर रहे हैं, तो कॉपीराइट क्यों देना है मुझे समझ में नहीं आता। कितना पैसा, सारे जहाँ का पैसा अपने पास ही समेट के रखना है क्या? तो जो लोग कॉपीराइट देते हैं ना, मुझे लगता है वो गलत करते हैं। टी सीरीज हुआ या कोई भी हुआ, कोई भी गाने के क्लिप पे कोई बना दिया तो कॉपीराइट देते हैं। सारे जहाँ का पैसा एक जगह समेट के लाना है क्या? तो कॉपीराइट तो मुझे बकवास लगता है। तो कोई भी यूज कर सकते हैं। ये करना चाहिए यूट्यूब को कि आप शेयरिंग कर सकते हैं कि चलो 50% उसका 50% इसका। मेहनत तो कर रहे हैं ना। 100% कॉपीराइट देके सारा पैसा कंपनी को दे देंगे, ये सही नहीं है। मेरा इन्वेस्टमेंट कोटक स्मॉल कैप में 8 महीने से है, लगातार गिरावट हो रहा है। ऐसा 2-3 साल भी जारी रह सकता है। हमारे साथ हुआ था, निप्पॉन स्मॉल कैप एसआईपी शुरू किए थे, 3 साल के बाद भी निगेटिव रिटर्न था। आपका 8 महीना हुआ है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, फिर भी इसमें बने रहना है। एसआईपी मोड है, कंटिन्यू करना है। अगर एसआईपी नहीं है तो एसआईपी शुरू कर देना है। फंड काफ़ी अच्छा सेलेक्ट किया आपने। सर वर्ल्ड वार हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यदि मोगेम्बो के प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान गए, नहीं जान रहे हैं, वो जैसे बोल रहे वैसे घूम घूम के सब कुछ करते जा रहे हैं। यूएस की करेंसी कोलैप्स हो गई तो फिर क्या होगा? सारे कोलैप्स होंगे एज पर प्लान, यहाँ का भी वहाँ का भी, सब जगह का। ये ख़त्म कर करके मोबाइल में डिजिटल से लाना चाहते हैं, ये रोकड़ा ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो लोग ये नहीं लिए हैं वो जिंदा बचेंगे, या गरीब तबके के लोग जो ऑनलाइन मोबाइल नहीं खेलते हैं, सारे गरीब को टपकाने का इरादा था ये लगा करके, पर वो तो बच गए। तो ये बहुत कम चांस है कि ऐसा होगा कुछ कि सारे को डिजिटल में ला के खड़ा कर दें। नहीं हो सकता है, कोलैप्स नहीं करेगा, कहीं का भी नहीं कोलैप्स करेगा। अगला कमेंट्स बेहतरीन है, नॉट एग्री विथ योर थॉट्स। ये कह रहे हैं कि मैं एक पिक्चर पे थोड़ा सा कमेंट्स किया था, धुरंधर नाम का पिक्चर, ठीक है। पिक्चर मतलब सिंपल होता है मोगेम्बो, टेलीविजन मतलब टेलीविजन, वो अपना विजन बता रहा है। इस पिक्चर में जो बताया गया है, एक लाइन बताऊंगा मैं, ये यहाँ साहब ने, हमारे गुरु ने पहले ही बता दिया था 1 साल पहले कि आपके पानी के टैंकी के अंदर जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं या सोसाइटी में या शहर में, ऐसा कुछ मिला दिया जाएगा केमिकल कि तड़तड़ा के सब ऊपर चले जाएंगे। सेम चीज पिक्चर में, कोई लॉजिक नहीं था पिक्चर में जो चीज दिखाया गया है। अचानक से 10 सेकंड के क्लिप में ये बताया गया कि स्कूल के पानी के टैंकी में जहर मिला दिया और 25 बच्चे मर गए। ये 1 साल पहले बताया गया। मोगेम्बो क्या बोल रहा है? ऐसा करूंगा, बता के करूंगा, छुप छुप के नहीं करूंगा। तो यहां बता दिया हमने। 4 तरीके से बताता है मोगेम्बो, मूवी से, सीरियल से, न्यूज से, विपक्ष के नेताओं से, कि ऐसा करूंगा। आधार कार्ड सब लोग विरोध कर रहे थे, विपक्ष वाले भी विरोध कर रहे थे, बाद में आ गया। तो अभी डिटेंशन सेंटर का बात चल रहा है, विरोध कर रहे हैं विपक्ष वाले, ये आ जाएगा। तो विरोध मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा करूंगा, तुमको रोकना है तो रोक सको, तुम इतने जागरूक हो, इतना ताकत है तो रोक सको। तो इस पिक्चर में बताया कि ऐसा पानी की टंकी में करूंगा और ऐसे ऊपर भेजूंगा। फिर यहाँ पे कमेंट्स में आगे बोलते हैं मुंबई अटैक हो गया, पुलवामा हो गया, सब कुछ हो गया भाई। पिक्चर में दिखाया कि कसाब आया, सैटेलाइट फोन लेके आया, गोली बंदूक लेके आया, पैसे लेके आया। मैं ये पूछता हूँ, ये फोन दिया किसने? वो हथियार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दिया किसने? आप जब इसमें घुसोगे ना, फिर पता चलेगा ये दोनों देश अगल बगल वाला है नहीं, कोई 7 समंदर पार बैठा हुआ मोगेम्बो, उसने दिया। क्यों दिया इसका रीजन जान लो। हमारे जितने भी खदान है, कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, जो भी निकलता है, 1 रुपया टन यहां से जाता है चीन में, और वहां बगल वाले देश से भी खदान से जितना भी चीज निकलता है 1 रुपया टन वहां जाता है। अब यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, बनाओगे तो यहीं बाल्टी 1 रुपए में मिलेगा। लोहा लक्कड़ जो भी 50 रुपए किलो मिल रहा है, छड़ वगैरह 5 रुपए किलो मिलेगा। क्यों? यहीं से निकाला, यहीं बना दिया। लेकिन यहाँ बनेगा ही नहीं कुछ, सब कुछ यहाँ बनेगा। अब यहां से बनाओगे तो कॉस्ट तो पड़ेगा, ये अपने मनमाने ढंग से के रेट से बेचेंगे, तो खरीदते रहो सब कुछ वहां से। एक चीज भी नहीं बना पा रहे, सब वहां से बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बना नहीं पा रहे हैं, सारा कब्जा इसके हाथ में है, मोगेम्बो हाथ में। अब सब कुछ यहां से उठ के वहां जा रहा है और वहां से प्रोडक्ट बन के आ रहा है। ऐसा डिजाइन किया है कि यहां कुछ ना बने, सब कुछ वहां बने। तो ये खेल लोग जान ना सके, इसके लिए आपको तरह तरह चीजों में उलझाया जाता है। यहां फोड़ दिया बम, वहां फोड़ दिया, यहां मंदिर, यहां मस्जिद, ये कुछ कर दिया, ताकि 1 रुपया टन बाहर जाता है। टन बोल रहा हूं, किलो नहीं बोल रहा हूं। 1 रुपया में 1000 किलो जाता है बाहर, सोच लो। तो इसको देखते हुए मैं ये डिसाइड किया हूं कि जो भी मूवी आएगा ना मोगेम्बो का, वो क्या बोलना चाहता है उसको मैं देखूंगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जब मौका मिल जाए
और इस चैनल पे मैं डालूंगा रिव्यू करके कि वो बोलना क्या चाहता है। कभी टीवी के न्यूज़ से, कभी पेपर के कटिंग से, कभी पिक्चर के द्वारा वो बोलना क्या चाहता है, वो बोल के करता है, इतना तय है। पिछले 1 साल में अगर देखा जाए स्मॉल कैप ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है या माइनस में रिटर्न है। अभी से पीछे 1 साल का देखें तो एवरेज रिटर्न देखा जाए तो -7-8% का माइनस में रिटर्न है। तो जिनके पास पैसा है और डरना नहीं है, पैसा टॉपअप कीजिए, वन टाइम लगा करके स्मॉल कैप में छोड़ सकते हैं। अगर टाइम यहाँ से 10-12 साल का है तो ज़रूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा दौर मैं कभी नहीं छोड़ा कि मार्केट गिरा हो और अपना पैसा नहीं लगाया। पीछे 15 साल में हर गिरावट में पैसा लगाता गया। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। SIP मोड जो भी अमाउंट जा रहा है आप उसको उसी में कंटिन्यू कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड SIP शुरुआत नहीं किए हैं तो 1000 का शुरुआत SBI स्मॉल कैप से कर सकते हैं। धीरे धीरे अध्ययन कीजिए, फिर आप ज़्यादा अमाउंट को SIP मोड में बढ़ा सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।